सम्मानित श्रोतागण बंधु, देश भारत के रहने वाले सभी लोग, आप सब लोगों ने भारतीय संविधान के 4 भागों को सुना और सराहा, जिसके लिए आप सबको सबसे पहले आभार, हृदय से धन्यवाद। आज आप लोगों की सेवा में राधे कैसेट के माध्यम से और आनंद राज हरदोई चैनल के सौजन्य से छात्र छात्राओं के लिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए संविधान कथा भाग नंबर 5 आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इस देश के अंदर संविधान के द्वारा मानव काम चल रहा। आइए सबसे पहले भारतीय संविधान के लिए 2 लाइनें, बेटा मनोज। और संविधान की कृपा से ये देश न गीता न बाइबिल न कुरान, ये देश चलता भाइयों संविधान से। भैया शिव कुमार कि संविधान की कृपा से और सब काम हो रहा है। संविधान की कृपा से सब काम हो रहा है। तुझको मिला है हक सब, ऐ भारत के लोगों, तुझको मिला है हक सब, फिर भी तू रो रहा है। जय हो। 1950 में 26 जनवरी थी, लागू है लोकतंत्र। भैया पिंकू, लागू है लोकतंत्र, फिर भी ये जल रहा है। हक मारे कैसे बैठे, हक मारी आज करके, देता नहीं है ध्यान क्यों, देता नहीं है ध्यान क्यों, सिर मैला तू ढो रहा है। संविधान की कृपा से सब काम हो रहा है। तो आइए गौर करिए, भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 5 आप लोगों ने अनुच्छेद नंबर 65 तक सुना था। आइए अनुच्छेद नंबर संविधान का 66 और 69 तक क्या मूल भाव समाहित हैं इस देश के शोषित, पीड़ित, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए,
आइए गौर करिए संविधान का अनुच्छेद 66 कि संसद के 2 सदन करें, कि संसद के 2 सदन करें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, भारतीय संविधान क्या कहता है? संसद के 2 सदन करें जी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान के प्रति वो लेंगे श्रद्धा निष्ठा समता वाचन, संविधान के अनुच्छेद क्या कहते? आप लोग संविधान कथा के माध्यम से लगातार सुन रहे हैं। आइए संविधान का अनुच्छेद 72 आर्टिकल नंबर 72 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्या अधिकार है इस देश के? राष्ट्रपति इस देश का सबसे बड़ा पदेन अधिकारी है। उससे बड़ा इस देश में संविधान के अंदर कोई भी पद नहीं है। तो आइए गौर करिए कि राष्ट्रपति कर सकते हैं और किसी भी सजा को बिल्कुल कम, राष्ट्रपति अगर चाहे, संविधान ये कहता है किसी को अगर फांसी की भी सजा हो गई है तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसकी सजा को खत्म करवा सकता है। ये पावर, ये शक्ति अगर इस देश में किसी को है तो केवल राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी भी सजा को बिल्कुल कम। पिंकू भैया, राष्ट्रपति चाहे तो किसी की दया याचिका को मंजूर कर सकता है। संविधान क्या कहता है? यह देश संविधान से चलता है। हमारे लोग संविधान को जानें, संविधान के बारे में समझें, ताकि उनके अधिकारों को कोई हजम न कर सके। इसलिए इस देश के लोग संविधान को जानें। दे सकते हैं जी माफी भी या फिर सजा का निलंबन, राष्ट्रपति अगर चाहे किसी की सजा माफ कर सकता है या उसको बिल्कुल समाप्त कर सकता है, ऐसा संविधान का अनुच्छेद नंबर 72 कहता है। संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की मदद हेतु एक मंत्री परिषद होगी, समुचित कार्यवाही हेतु जो अपनी सलाह उनको देगी। तो महामहिम को सलाह का पालन करना ही होगा।
इन सलाह की अनदेखी है, संभव काम नहीं होगा। अनुच्छेद 74 कहता है महामहिम राष्ट्रपति जी का काम कैसे हो इसके लिए एक समिति बनेगी और वो समिति जो सलाह दी जाएगी उसका पालन करेगी। अगर वो समिति उसके अधिकारों का अनदेखा करेगी तो उसका पालन नहीं होगा। अब संविधान का अनुच्छेद नंबर 75 क्या कहता है, आइए गौर करिए, आप लोग सुन रहे हैं। कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा होगी। भैया मनोज, जो मंत्री परिषद बनेगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे क्या? और प्रजातंत्र में यह क्या, और लोकसभा के प्रति भी मंडल की जिम्मेदारी है। मंत्री परिषद का मुखिया जो प्रधानमंत्री होता है, और प्रजातंत्र में यह व्यक्ति बस ताकतवर ही होता है। मंत्री परिषद का मुखिया जो और प्रधानमंत्री ही होता, और लोकतंत्र में ये व्यक्ति बस ताकतवर ही है होता। मंत्री परिषद का मुखिया बस प्रधानमंत्री ही होता, प्रजातंत्र में ये व्यक्ति ही सबसे ताकतवर होता। आइए अनुच्छेद 75 ये कह रहा, अनुच्छेद नंबर 76 संविधान का क्या कह रहा, आइए गौर करिए। एक महान्यायवादी होगा भारत सरकार में नियुक्त, सरकार को कानून संबंधी सलाह देगा उपयुक्त। अनुच्छेद नंबर 77 और 78 क्या कह रहा, सरकार सब काम करे राष्ट्रपति के नाम से, अवगत भी करवाएगी सरकार के काम से। कैसे संविधान को लोग जाने, संविधान का अनुच्छेद 77 और 78 क्या कहता। आइए इसके आगे भाग नंबर 5 आप सुने, जो संविधान में जो एक भाग है संसद यानी पार्लियामेंट। आइए संसद के बारे में आप सुनिए। अनुच्छेद नंबर 79 संसद के बारे में। संसद क्या है इसको पहले आप समझिएगा।
कि संसद भारत देश की और सबसे बड़ी संस्था होगी और नए कानून बनाने की केवल उसकी ही ताकत होगी। और इस भारतीय संविधान में हमारे सहयोग करने वाले हमारे परम श्रद्धेय बड़े भाई संजय कुमार जी संडीला हरदोई पावन धरती से, हमारे बीच में परम सम्मानित रामवरण संखवार जी जो एफसीआई विभाग में कार्यरत हैं कानपुर की पावन धरती से, और हमारे कार्यक्रमों की जो मिक्सिंग करके आप तक पहुंचाते हमारा शिष्य सौरभ सौम्य सिधौली जनपद सीतापुर से। नए कानून बनाने की केवल उसकी ही ताकत है। और अनुच्छेद 79 क्या कहता है? तीनों भागों के द्वारा होता है संसद का ये गठन। सर्वप्रथम है राष्ट्रपति, फिर संसद के हैं 2 सदन। राज्यसभा के सदस्यों का राज्य ही को हो चयन। कुछ विशेष लोगों का इसमें हो जाता है मनोनयन। संसद भारत देश की सबसे बड़ी संस्था होगी। नए कानून बनाने की केवल उसकी ही ताकत होगी। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संसद जो है देश की सबसे बड़ी संस्था, ये इस देश के संविधान में निहित है, वर्णित और लिखित है। संसद के 3 भाग हैं। पहले भाग में सबसे बड़ा पदेन अधिकारी राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन। संविधान का अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों को संसद में चयनित किया जाएगा, अन्य किसी को नहीं लिया जाएगा। और कुछ जो जनता के विशेष लोग होते हैं उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है जो संसद के सदन में बैठ सकते हैं। आइए गौर करिए, संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है। वैसे तो एक छोटा शब्द है संसद, लेकिन संसद के अंदर क्या है ये आप गौर करिए। संविधान में संसद क्या है कि हर 5 साल में होता है अरे लोकसभा का चुनाव। हर 5 साल के बाद में लोकसभा का चुनाव होगा। यह संविधान में निहित है, वर्णित है। हर 5 साल में होता है, हर 5 साल में होता है और लोकसभा का चुनाव। बस लोकतंत्र का जादू ये। 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था पिंकू भैया, लेकिन अब वोटों की भरी पेटी से राजा पैदा होगा। बस लोकतंत्र का जादू ये। एक राजा बन जाता था 18-20 साल में, अब ये ले लो मरनाए गए तले वही राजा रही हैं।
ये था राजतंत्र, लेकिन अब देश में है प्रजातंत्र, लोकतंत्र। प्रजा जिसको चाहे 5 साल के बाद में उठाकर फेंक सकती है। कि प्रजा को ताकत दे दी गई, जनता को ताकत दे दी गई। बस लोकतंत्र का जादू ये, जब लोग हैं करते बदलाव, बस लोकतंत्र का जादू ये, बस लोकतंत्र का जादू ये, जब लोग करें ये बदलाव। जो जनता के हितों की अनदेखी करेगा, जो जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरेगा, जनता हर 5 वर्ष के बाद में चुनाव होगा, इस संविधान में वर्णित है, उसमें उसको उठा करके फेंकने का काम करेगी। हर 5 वर्ष में होता है अरे लोकसभा का चुनाव, अब संविधान का अनुच्छेद नंबर 80 क्या कह रहा, आइए गौर करिए। राज्यसभा के सदस्यों का राज्य ही को हो चयन, राज्यसभा में नियुक्ति हेतु उम्र चाहिए 30 और लोकसभा में आने हेतु पूर्ण करे 25। राज्यसभा का अगर किसी को सदस्य बनना है तो उसके लिए आयु सीमा है। ये नहीं कि आप 20 साल के हुए राज्यसभा के सदस्य बन गए, तो संविधान कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 साल होनी चाहिए। आइए और संविधान क्या कहता, अनुच्छेद 84 ये बता रहा, 86, 87 क्या अनुच्छेद संविधान का बता रहा, गौर करिए। राष्ट्रपति समय समय पर करेंगे संसद में जाकर बैठक, दोनों सदनों में अभिभाषण का होगा उनका ही हक। दोनों सदनों में संसद के जाकर के राष्ट्रपति बैठक करेंगे, अभिभाषण करेंगे। ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 86, 87 बता रहा। जिस संसद के द्वारा ये देश चल रहा, दिल्ली की संसद में बैठे हुए लोग जो कानूनों को बनाते हैं, जो कानूनों में परिवर्तन करते हैं और इस देश के लिए हितकारी विजन पैदा करते हैं। आइए गौर करिए। तो संविधान का अनुच्छेद 93 क्या कह रहा, अरे लोकसभा जल्दी ही चुनेगी, अरे लोकसभा जल्दी ही चुनेगी और अपना एक अध्यक्ष है हाई, अपना एक लोकसभा जल्दी ही चुनेगी, अरे अपना एक अध्यक्ष है। संसद के संचालन में, हाँ संसद के संचालन में जो होगा बहुत ही ज्यादा दक्ष, जो होगा बहुत ही ज्यादा दक्ष। अनुच्छेद
93 से 99 तक संसद के सभी सदस्यों को एक शपथ लेनी पड़ती है। जो एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उनको शपथ लेनी पड़ती है। और शपथ क्या लेते हैं आप गौर करिए। संसद के सभी सदस्यों को और लेनी होगी एक शपथ, संविधान का करेंगे पालन। ये जब संविधान की शपथ लेकर के जाते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ में संविधान का पालन करूंगा और लोगों को मिले हुए अधिकारों को उन तक पहुंचाऊंगा। संविधान का करेंगे पालन और पकड़ेंगे उसका ही पथ, और पकड़ेंगे उसका ही पथ। ये संविधान में पहुंचने वाले सदस्यों को, सांसदों को शपथ लेनी पड़ती है कि हम जाकर के संविधान के दिए हुए वर्णित मूल्यों की रक्षा करूंगा और जनमानस को मिले हुए अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम करूंगा। आइए, कैसे संविधान में क्या लिखा हुआ, क्या समाहित। संविधान का अनुच्छेद नंबर 102 क्या कह रहा। आप संसद के सदस्य बन गए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके गए, लेकिन आपकी सदस्यता खत्म की जा सकती है कब? संसद आप जो है, संसद के सदस्य आप कब नहीं रह पाएंगे, आप गौर करिए। अरे संसद नहीं रह पाओगे, सांसद नहीं रह पाओगे यदि गंदी होगी मानसिकता। हो जाए कोई पागल जो या छोड़े देश की नागरिकता। संविधान बताता, समता पाठ पढ़ाता, सबको समझाऊंगा, संविधान पढ़ाऊंगा, बने देश होशियार भीम का सपना यही है। बने देश होशियार बाबा का सपना यही है। संविधान का अनुच्छेद 102 क्या कहता कि आप संसद के सदस्य नहीं रह पाएंगे अगर आपकी गंदी मानसिकता है, और अगर कोई पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, या इस देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस जाए, तो संसद का सदस्य नहीं रह सकता है। ऐसा भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और संविधान का अनुच्छेद 105 क्या कहता है कि जो संसद में चुनकर के सदस्य गए हैं वो जाकर के जनता के हितों की बात पहुंचाएंगे, जिस जनता ने उनको चुनकर के संविधान के अंदर भेजा है। क्या हुआ? और सांसद सदन में बोलेंगे, चुप्पी अपनी तोड़ेंगे,
नहीं कोई पाबंदी है। और अनुच्छेद 107 क्या कहता, आप इसी में सुनिएगा। संसद बनाएगी बिल, सदन की सहमति है मुश्किल। बिल पास करेंगे राष्ट्रपति, संविधान की सम्मति है स्वीकृति। सबको बताऊंगा, धारा पढ़ाऊंगा, बने देश होशियार, भीम का सपना यही है। सबको समझाऊंगा, धारा पढ़ाऊंगा, बने देश होशियार, भीम का सपना यही है। बने देश होशियार, भीम का सपना यही है। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का ये देश निर्माण हो, कैसे बाबा साहब के सपनों का ये देश बने, जब तक इस देश के बच्चे बच्चे को संविधान के बारे में जानकारी नहीं हो जाती। आइए इसी सेवा में लगा हुआ लगातार ये 5वां भाग आप संविधान का सुन रहे। संविधान का अनुच्छेद 105 कह रहा है कि सांसद लोग सदन में जब जाएंगे तो वहाँ अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जाकर के जनता के हितों की बात को रखेंगे, उनके लिए अच्छी विचारों को लेकर के नहीं, उनके अच्छे लिए कानूनों को बना करके लाएंगे जिस जनता ने उनको चुन करके भेजा है। संविधान का 107 अनुच्छेद कहता है कि संसद बिल बनाएगी, नए नए कानून बनाएगी, वो भी सदन की सहमति होगी तभी संभव होगा। अगर सदन की सहमति नहीं है तो कानून नहीं बन पाएगा। जैसे अभी सरकार पिछले दिनों उसका एक वर्तमान समय में उदाहरण, अभी किसान बिल जो बनाए गए थे संतोष भैया, तो सरकार को वापस लेने पड़े क्योंकि सदन की सहमति नहीं थी। तो जब सदन की सहमति नहीं है तो आप कोई बिल, आप कोई कानून बनाएंगे तो जब तक सदन राजी नहीं होगा तब तक आप उसको पूर्ण रूप से आप लागू नहीं कर सकते। तो देश में किसानों ने आंदोलन किया, 2 वर्षों तक आंदोलन चला, किसानों की मेहनत रंग लाई और सरकार को जो बिल था वो वापस करना पड़ा। आइए गौर करिए। तो संसद में ही आता है मंत्रालय। मंत्रालय क्या करता है, मंत्रालय का काम क्या है, आइए गौर करिए। तमाम लोग हमसे गांव में पूछने लगते हैं कि पैसा कहाँ से आता है। पैसा जो आता है वो मंत्रालय से आता है। मंत्रालय पूरे देश का बजट बनाता है कि देश में किस चीज़ में क्या क्या खर्चा होगा, ये पूरे साल का बजट मंत्रालय बनाता है और उसके लिए वित्त मंत्री होता है। आइए गौर करिए कि मंत्रालय सरकारी खर्चे का अब पूरा बजट बनाता है। अब वित्त मंत्री फिर सबको संसद में पास कराता है। संविधान का अनुच्छेद 112 कह रहा मंत्रालय सरकारी खर्च का पूरा बजट बनाता है। अब वित्त मंत्री फिर इसको संसद में पास कराता है। मंत्रालय पूरे साल का बजट बनाता है। शिव कुमार, तुम्हारे सब बजट कहाँ भैया, कुछ पता है? इस देश के गरीबों के लिए
हजारों करोड़ रुपए का बजट बनता है, संसद की भाषा क्या होगी? गौर करिए, अनुच्छेद 120 बताता है संसद की भाषा क्या होगी। संसद में होगी प्रयोग हिंदी या अंग्रेजी भाषा, यदि कोई दोनों ना जाने तो बोले अपनी मातृभाषा। संसद में हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा बोली जाएंगी। अगर कोई दोनों भाषा नहीं जानता है, न हिंदी जानता है न अंग्रेजी जानता है, तो उसके लिए वो अपनी जो मातृभाषा उसकी है, जहाँ का वो रहने वाला है, जैसे कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है तो उसमें मराठी बोली जाती है, तो वो अपनी मातृभाषा जो उसके यहाँ बोली जाती है उसको वो संसद में बोल सकता है, उसको समझा जाएगा, उसकी बात को सुना जाएगा। वैसे सदन में हिंदी और अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वैश्विक स्तर पर बोले जाने वाली भाषा है, और इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं का चयन संसद की भाषा के रूप में किया गया। संविधान भी हमारे देश का दो भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी। संविधान का अनुच्छेद 121 और 122 क्या कहता है कि किसी जज के बर्ताव पर संसद में ना होगी बहस, संसदीय कार्यवाही पर और जज का नहीं होगा कोई बस। न्यायालय का जज जो सर्वमान्य होता है, महामहिम भी होता है, लेकिन उसका भी बस संसद की कार्यवाही में कोई नहीं चलेगा। ऐसा संविधान का अनुच्छेद 121 और 122 में लिखित रूप से लिखा हुआ है कि जज के पास जो शक्ति है, जो पावर है, उसका प्रयोग संसद की चलती हुई कार्यवाही में किसी प्रकार से वो नहीं कर सकता है। संविधान क्या कहता है, इस देश में क्या चल रहा, ये लगातार आप लोग 4 भागों में सुन चुके हैं। 5वां भाग आप संविधान का सुन रहे हैं राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से, जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे बड़े भाई शिव कुमार कुशवाहा जी। और ये संविधान जन जन तक पहुँचे, ये हमारी इच्छा है, ताकि लोग संविधान के बारे में जानें। जिसका पहला भाग आप लोगों ने बहुत सराहा और लगभग जिसको 2 मिलियन से ज़्यादा लोग पूरे देश में देख चुके हैं। हमारे पास हजारों की संख्या में जिसके कमेंट आए हुए हैं, सभी लोगों के कमेंटों का जवाब हम नहीं दे सकता हूं, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप अपना सहयोग, स्नेह और प्यार इसी तरीके से, ये आपका अपना आनंदराज हरदोई चैनल है, इसको आप आगे बढ़ाने का काम निरंतर करते रहिए। ये इस समाज के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों की आवाज़ है आनंदराज हरदोई चैनल। नित हमारा यही प्रयास रहता है कि इस देश के शोषित लोगों को एक नई जानकारी दी जाए। इसलिए आपकी सेवा में संविधान का भाग नंबर 5 आगे जैसी जैसी आप लोगों की मांग आती रहेगी, उसको पूरा करने का हम प्रयास करूंगा। संसद ना चल रही हो, परिस्थिति भी हो विशेष, राष्ट्रपति कानून बनाए और जारी करके अध्यादेश। ये संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है कि जिस समय संसद देश में न चल रही हो, संसद में कोई कार्यवाही न चल रही हो, उस समय परिस्थितियां अगर विशेष हों तो राष्ट्रपति कानून बनाएं और अध्यादेश जारी करें जिससे वो कार्यवाही चल सके। तो संविधान का अनुच्छेद 123 तक आपने सुना। इसके आगे संविधान का अनुच्छेद 124 आप इसके आगे सुनेंगे। भाग नंबर 6 का आप इंतज़ार करें और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, लोगों तक भेजने का काम करिए, यही आपसे निवेदन है। समाज हित में अगर हमारा चैनल काम कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय जवान, जय किसान और जय हो इस देश का संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ साधुवाद, धन्यवाद।